कम है, हमारा बस ध्यान है कि हम लोग अपना नंबर बढ़ा लें बस। नो पार्किंग का आप लोग चालान यदि काट रहे हैं तो उसके अंदर ऐसा फोटो लीजिए कि दिखे कि उसकी गाड़ी नो पार्किंग में। रउरा लोगन के मालूम बा कि कुछ दिन पहले हमरा गाड़ी के चालान कट रहे, तो ऊपर हम वीडियो बनैले रहनी और चालान भर के एसपी साहब के भी भेजले रहनी। तब पर भी हम कुछ सवाल उठैले रहनी, ओकर जवाब पटना ट्रैफिक एसपी साहब के तरफ से आ गइल बा। रउरा ये वीडियो में देख सकत तनी जब वहाँ के सारा पदाधिकारी लोग और सारे बिहार पुलिस के ट्रैफिक के जवान लोग के समझावत तनी। जैसे हम उठौले रहनी कि राह चलते दुपहिया और चार पहिया के जे अपना परिवार ऑफिस जा रहल बा ओकरा के रोक के ओकर चेकिंग कइल जाता, और गाड़ी और ट्रक और ऑटो और पिकअप के कोनो चालान नहीं कहता, और ओकरे चलते सबसे ज़्यादा पटना में जाम लगेला टेम्पू पिकअप और बस के चलते। तो ऊपर एसपी साहब देखिए क्या कहते हैं। आप लोग वहां पे पोस्ट पे खड़े रह करके चालान कर दें टू व्हीलर का और फोर व्हीलर का, तो उसका कोई फायदा नहीं। आप लोगों को वहां पे चालान करना चाहिए बसेस का और ऑटो का, क्योंकि जाम उनकी वजह से लग रहा है। उनका लगातार एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन आप लोग चालान करेंगे तो वहां पे कुछ यातायात व्यवस्था में सुधार आएगा। लेकिन वहां पे कोई आदमी बेचारा जो ऑफिस जा रहा है, जो अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहा है और वो गलती से अपना हेलमेट भूल गया है, उसके ऊपर आप लोगों का ज्यादा ध्यान है। लेकिन ऑटो ई रिक्शा जैसे मर्जी लगा हुआ है, बस कहीं पर भी रोक दे रहा है, लेकिन उसके ऊपर आप लोगों का कोई एक्शन नहीं है। ओकरा बाद हम कहले रहनी कि लोग आपन नौकरी खातिर फटाफट चालान फोटो खींचत आवे, एक जगह बैठ के चालान भरता तो वो कुछ भर देता। ये गाड़ी के पता चले मोटरसाइकिल के जगह चार चक्का के जगह मोटरसाइकिल के भर रहल बावे आपन दिखावे खातिर। ऊपर एसपी साहब भी संज्ञान ले बानी, वो वीडियो देखी। नो पार्किंग का आप लोग चालान यदि काट रहे हैं तो उसके अंदर ऐसा फोटो लीजिए कि दिखे कि उसकी गाड़ी नो पार्किंग में थी, व्हाइट लाइन के उसकी गाड़ी बाहर थी, या फिर नो पार्किंग का कोई बोर्ड लगा हुआ था तो बाहर थी, या फिर यातायात व्यवस्था में उसकी जो गाड़ी थी वो बाधित कर रही थी यातायात व्यवस्था को, तो वो दिखे। कम से कम उस तरीके का फोटो लीजिए ताकि वो यहाँ पे आकर के बोले तो हमारे उसके अंदर भी ग्रीवेंस सेल के हम पास हम भेजते हैं, फिर डीएसपी साहब के पास जाता है, वो लोग जांच करते हैं। बहुत सारे मुद्दा पर एसपी साहब संज्ञान ले बानी। एक खातिर पटना ट्रैफिक एसपी और बिहार पुलिस के बहुत बहुत धन्यवाद कि रउरा लोगिन अच्छा चीज के सपोर्ट कैले बानी और लोग सुचारू होके। तो आज 14 अगस्त से दुपहिया वाहन और चार पहिया वाहन के चेकिंग कम हुई, ही ना हो कि ना हुई, लेकिन जानबूझ के परेशान ना कल जाई। और अब देखे के बा कि ऑटो और बस और टोटो वाला जो रोड के जाम कर देता रहा, और जो मेन रोड पर लगा के लोग तरकारी सब्जी बेचत हवे, जो पहले एगो जमाना में एगो चीज हुआ करता फुटपाथ, वो आजकल पटना से गायब बा। वो कब मुक्त हुई और कब हो व्हाइट लाइनर जो रोड के लगे बा वो खाली हुई कि वहाँ आदमी गाड़ी लगा के सामान बेली रोड, बोरिंग रोड चाहे पटना के कोनो रोड पर खरीद सकता। ये देखेगा बा कि ऊपर कब कार्रवाई होता, काहे तो पुलिस भी बा, एमसीडी भी बा, एमसीडी कहता नहीं पटना नगर निगम भी बा, सब कुछ बा। लेकिन तब पर भी अगर अतिक्रमण नहीं हटत और पार्किंग के जगह नहीं मिलत तो लोग कहाँ पार्किंग करी, एक भी व्यवस्था करे पड़ी। लेकिन आज दिल से धन्यवाद बिहार पुलिस और ट्रैफिक एसपी साहब के, धन्यवाद। ऐसा ही पब्लिक के दुख सुख सुनत रहे लोग। हमारे पास एचएचडी मशीन से जितने चालान हो रहे हैं उसके अंदर से लगभग 0.5% अगर हम लोग मान के चले 1000 चालान अगर हमारे एचएचडी मशीन से होते हैं तो 5 चालान उसमें से गलत होते हैं। I3C से जनरली ये हमारा होता था, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से, कि उसके अंदर फोटो कैमरा से खींचा तो ब्लर दिखता है इमेज, आपको मोटरसाइकिल का गाड़ी का पहचान नहीं हो पाता है, फोटो के अंदर पीछे से फोटो है साइड से फोटो है तो वो पहचान में नहीं आता है। लेकिन एचएचडी मशीन के अंदर हमारे को समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग कैसे गलती कर रहे हैं। उसके अंदर एम परिवहन ऐप पूरा उसके अंदर इंटीग्रेटेड है, जिसके अंदर मोटर व्हीकल की जो डिटेल है वो पूरा आता है। आप उसके अंदर जब मशीन में डालते हैं पूरा उसका फोटो खींच करके, तो उसके अंदर जब नंबर प्लेट डालते हैं तो पूरी डिटेल भी आती है कि किसके नाम पे वो बाइक है, गाड़ी है, 4 व्हीलर है, हैवी मोटर व्हीकल है, लाइट मोटर व्हीकल है, 2 व्हीलर है तो कौन सी कंपनी का 2 व्हीलर है, कौन से कलर का है, इतनी सब डिटेल रहती है। लेकिन फिर भी हमारे पास हर महीने कम से कम 250-300 कंप्लेंट एचएचडी मशीन के थ्रू ये आ रहा है कि भाई उसका
गाड़ी था फॉर एग्जांपल पल्सर, आप लोग उसका जब चालान किए जो फोटो आप लोगों ने अपलोड किया वो कर दिया बुलेट का, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता नहीं चल रहा है कि पल्सर और बुलेट में क्या फर्क है। देखो चलिए ठीक है, दो बाइक है, गाड़ी और आपके बाइक में नहीं आप लोगों को फर्क पता चल रहा है, तो इस चीज को अपना ध्यान में रखिए।